नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इन 5 कारणों से मनुष्य के जीवन में आती है दरिद्रता। गीता में उपदेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य अपने जीवन में आने वाले सुख दुख, गरीबी अमीरी के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होता है। उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म ही उसकी गरीबी का कारण बनते हैं। यदि वो बुरे काम करता है तो उसे उसका बुरा ही फल मिलता है और अच्छे काम करता है तो अच्छा ही फल मिलता है। मनुष्य को ये छूट है कि वो यथाशक्ति कार्य करके धन अर्जित करें और उसका उपभोग स्वयं करें, परंतु उसे उसमें इतना भी रत नहीं हो जाना चाहिए कि वो अधर्म का मार्ग पकड़ लें। हम रोजाना जीवन में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो मनुष्य को नकारात्मकता से भर देते हैं। मनुष्य की चाहे भाग्य रेखा कितनी भी लंबी क्यों न हो, लेकिन अगर वो ये 5 काम करता है तो उसे गरीबी का ही सामना करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा है, जिन्हें अपने भूल के कारण गरीबी का सामना करना पड़ा था। यदि हम उस भूल को सुधार लें और ये छोटी गलतियां करने से बचें तो हम भी अपने जीवन से दुख, दारिद्र्य और निराशा को भी समाप्त कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कौन से कार्यों के बारे में बताया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहली बात, जिस घर में भगवान को भोग लगाए बिना ही अन्न ग्रहण किया जाता है उस घर में दरिद्रता सदैव निवास करती है, क्योंकि जिस विधाता ने मनुष्य को अन्न प्रदान किया है, अगर मनुष्य उसे ही भूल जाए तो ये निरादर है। मनुष्य को कभी भी दूसरे के हिस्से का भोजन भी स्वयं नहीं खाना चाहिए। घर में बनाए हुए भोजन पर पशुओं का भी अधिकार बताया गया है। सबसे पहले ईश्वर का प्रसाद, तत्पश्चात गौमाता और कुत्ते का भी हिस्सा होता है, क्योंकि गौमाता में समस्त देवी देवताओं का निवास है और वो सभी मनुष्यों को दूध प्रदान करती है। अतः गौमाता को रोटी खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जिस घर के लोग देवी देवताओं को भोग नहीं लगाते, पशुओं की सेवा नहीं करते, ऐसे घर में निश्चित ही दरिद्रता, क्लेश और दुख बढ़ता जाता है। दूसरा काम, दान न करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर के लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म नहीं करते, उनसे लक्ष्मी रूठ जाती है। धन का सदुपयोग दान से ही है। दान करने से ही धन में वृद्धि होती है। अतः धन का दान न किया जाए तो ऐसा धन कष्टकारक होता है, वो सुख शांति प्रदान नहीं करता। इसलिए मनुष्य को समय समय पर दान अवश्य करना चाहिए। द्वार पर आए भिक्षु को भी कभी धुतकारना नहीं चाहिए। तीसरी बात, स्त्री का अपमान। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री मां लक्ष्मी का ही रूप है। स्त्री के साथ हिंसा करना, मारपीट करना पाप है। इससे लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। जिस घर में स्त्री सदैव आनंदित रहती है, ऐसे घर में मां लक्ष्मी का सदैव निवास होता है। जिस घर की स्त्रियां सदैव शोक करती है, दुखी रहती है और श्राप देती है, ऐसे घर से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है। चौथा काम, मदिरा एवं जुआ खेलना। जिस घर के सदस्य मदिरापान करते हैं, जुआ खेलते हैं, उनके सभी पुण्यकर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जुआ खेलने से धन का दुरुपयोग होता है। इससे मां लक्ष्मी भी रूठ जाती है। अतः मनुष्य को धन का केवल सदुपयोग ही करना चाहिए, तभी उसके पास धन की वृद्धि होती है। पांचवी बात, परस्त्री गमन। परस्त्री गमन को पाप माना गया है। बाली से लेकर रावण तक, रामायण से लेकर महाभारत तक इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि पराई स्त्री की चाह रखने वाले का अंत एक ना एक दिन अवश्य हो जाता है। इसलिए अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्री के साथ कभी प्रसंग ना करें, ये पाप है। इससे लक्ष्मी रूठ जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 काम जिन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में गरीबी, क्लेश और दुख आता है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।